फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल क्लास में आज मैं आपको डाउट क्लास ले रहा हूं और डाउट क्लास में मैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे हुए, आज मैं उन्हीं को आपको सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले मैं डाउट की क्लास अभी ले चुका हूं और आपको इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिए हैं। अब मैं आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उन पर आप ध्यानपूर्वक अपना क्वेश्चन को समझना शुरू करें ताकि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं और आप एग्जाम में जाकर ऐसे किसी भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो फटाफट से आप उसे सॉल्व करके आप अपना आंसर टिक कर सकें। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉरी, क्वेश्चन है आपके सामने जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्यू माइनस का 7a माइनस का 6 ए क्यू माइनस का 7a माइनस का 6 के फैक्टर, इसके जो फैक्टर है वो है x, y एंड z। इसके तीन फैक्टर हैं x, y और z। उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या होगी। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा, देखते ही उनके होश उड़ गए होंगे कि सर आपने क्वेश्चन तो क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है और इसके तीन फैक्टर देकर उन्हीं का आपने सम कर दिया, हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसमें तो हमें सर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं इस क्वेश्चन को आपको करना सिखाता हूं, आप उसी प्रकार से करें तो मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली वे में टिक कर पाएंगे। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी पावर हमको दिख रही कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी पावर 3 है। उसके बाद पावर क्या होनी चाहिए, इससे एक कम होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पावर 2 है क्या, नहीं है। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट पावर 1 है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको एक टाइप से ही बताऊंगा ताकि आप इसके माध्यम से आप समझ लें और अपना नेक्स्ट टाइप स्वयं करें। आप इसको लिख सकते हैं a माइनस 6a, ठीक है। आप इस टाइप से सॉल्व कर लें या फिर आप एक a स्क्वायर जोड़ें और एक a स्क्वायर घटा लें। आप दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है जिसकी वजह से मैं क्योंकि क्वेश्चन जो बड़े हैं तो आपको समझाने में वक्त लगता है, इसलिए मैं एक टाइप से करूंगा और एक टाइप से आप स्वयं करेंगे। चलिए, हमने क्या किया, हमने एक 7a को क्या लिख दिया, 7a को a क्यूब माइनस, इस a क्यूब में 7a को लिख रहा हूं मैं a माइनस 6a। a माइनस 6a लिख सकता हूं क्या, बोलो। अगर मैं इसको a माइनस 6a लिख सकता हूं किसको, 7a को, तो ये कितना है, ये तो माइनस 6 है ही, ऑलरेडी हमारे पास है माइनस 6, कोई बात ही नहीं। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ दिख रहा हो, अगर ये कुछ दिख रहा हो तो मैं यहां से ये कॉमन ले लेता हूं, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 6 हमने यहां से कॉमन लिया, ये बचा a प्लस 1। बोलो, हमने अगर आपको अलजेब्रा स्टार्ट किया था तभी फॉर्मूले हमने बताए थे, तो आप इसमें अगर जाकर देखें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी लिखाया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b और a माइनस b। हमने आपको ये फॉर्मूला कराया हुआ है जब अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आप जाकर के ये फॉर्मूले को देख सकते हैं। यहां पर आप इसको देखें, अगर एक का स्क्वायर कर दो तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक का कितना भी पावर कर दो एक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस b इंटू a माइनस b के। आप इसमें अप्लाई कर दो, a इंटू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 माइनस के 6 इंटू
+1। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि टोटल इस क्वेश्चन में से कितना हमको कॉमन मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल क्वेश्चन में से हमको कॉमन मिल रहा है a+1। हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचा, ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अंदर बचा a² माइनस a और माइनस का 6। बोलो 6 एगल 6 की अगर मैं साइन देखूं माइनस का है और यहाँ पर कितना 1 है। 6 एगल 6 माइनस के 6 के फैक्टर ऐसे करो कि घटाने पर एक ए बचे। -6 के फैक्टर ऐसे करो, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के आप क्या करना होंगे, फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर एक ए बच जाए। तो 6 का फैक्टर किया 3 2 या 6, 3 2 या 6। अगर 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटी छोटी बातें आती होंगी, पर मैं काम है आपको फिर भी ध्यान अच्छे से समझाना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसके माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, माइनस का 6, a+1 इंटू, आप इसमें से क्या करें, a कॉमन ले लें, a-3, प्लस इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, a-3। आगे आप चलेंगे तो ये कितना आ गया, a+1 इंटू, इसमें से टोटल कॉमन a-3, बचा क्या, a+2। अब ये जो फैक्टर आए हैं ये किसके बराबर है, ये फैक्टर x के, ये फैक्टर y के और ये फैक्टर z के। ये किसके बराबर, x के, ये किसके बराबर, y के, और ये किसके बराबर, ये है z के। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं x y z तीनों के फैक्टर हमको मिल गए हैं, x का फैक्टर कितना आया, x का जो फैक्टर आया है वो है a+1, y का फैक्टर कितना आया, a-3, और z का फैक्टर कितना आया, a+2। हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3a प्लस 3 माइनस 3 प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना बचा, 3a, जो कि हमारा आंसर होगा। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं और आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि इंपोर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल भी हो सकता है। फटाफट से आप इसको नोट कर लिए। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ये क्लियर आपको हो ही गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ find the minimum value of AQ plus BQ plus CQ minus का 3ABC where ABC all positive integer numbers। अब ये जो क्वेश्चन है, ये 3 इंटीजर नंबर, 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 3 इं
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc वेयर abc ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है जहां abc तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। हमें ये इसकी क्या दी गई है, शर्त दी गई है। मैं इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में करना सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाएंगे। अगर मैं ABC एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और हमें क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ओके, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इनफाइनाइट हो सकती है। भाई उसने क्या कहा है कि हमें मिनिमम चाहिए, लेकिन जो एबीसी है वो कैसे पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें एबीसी का कम से कम मान रखना होगा ताकि हमें इसकी क्या मिल जाए, मिनिमम वैल्यू मिल जाए। अगर ऐसा है तो मैं जितने पॉसिबल हो सके कि ए बी सी की कम से कम वैल्यू लेट करूं तो सी को रखेंगे। मैं लेट कर लेता हूं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। मैंने सभी को क्या किया, इक्वल ऐड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इक्वल ऐड कर लिया और आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4। हमने सभी को 1 1 ऐड किया तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस का 3 तो कितना आया 0। फर्स्ट ऑप्शन ठीक, जो कि ऑप्शन में क्या नहीं गिवन नहीं। सेकंड अगर मैं ए की वैल्यू 1 ऐड करूं, ए की वैल्यू 1 ऐड करूं और बी की वैल्यू सेकंड में ऐड कर रहा हूं 1 ऐड करूं और मैं सी की वैल्यू 2 ऐड कर लूं। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया और 2 का क्यूब करोगे तो ये 8 आएगा, माइनस का 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। फाइनली ये कितना आ गया 8 to 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। कितना आया, सेकंड बार में सॉल्व किया तो ये आ रहा है 4। ओके, अगर यदि मैं ए को 1 ऐड करूं, बी को मैं 2 ऐड करूं और सी को भी 2 ऐड कर लूं, ध्यान से समझ के चलना ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब मैं सेकंड टाइप से मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप में कितना आया 4 आया, फर्स्ट स्टेप में कितना आया 0 आया। थर्ड स्टेप ले रहा हूं, थर्ड स्टेप में मैं ए की वैल्यू कितनी नोट करनी है 8, बी की 2 है तो 8, सी की 2 है तो 8, माइनस के 2 2 या 4 4 3 या 12, 8 8 16, 16 माइनस के 12 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। क्या हो रहा है, जैसे जैसे अब हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 2 थी पहले इसकी 1 थी, अब हमने यहाँ 2 ऐड कर ली, वैल्यू क्या हो गई बढ़ती नहीं लगी। अब वैल्यू जैसे यहाँ पे बढ़ा हुए तो वहां पे भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। अब मैं इसको 2 ऐड कर लूं, इसको भी 2 ऐड कर लूं, इसको भी मैं 2 ऐड कर देता हूं। 8 प्लस 8 माइनस 2 2 या 4 4 2 या 8 8 3 या 24 कितना आया फिर से 0। अर्थात अगर आप ए बी सी की तीनों को वैल्यू क्या करते हैं इक्वल ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है 0। लेकिन अगर यदि आप इनकी डिफरेंट वैल्यू ऐड करते हो और एक से ज्यादा ऐड करते हो, अब मैं क्या करता हूं इसको 2 ऐड कर लेता हूं, इसको 3 ऐड कर लेता हूं और इसको 4। अब मैंने बिल्कुल डिफरेंट ऐड किया है, आप देख सकते हैं। तो वैल्यू चेक करा के आपको दिखाता हूं क्या आती है। मैं इतनी आपको अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब आप डिफरेंट वैल्यू को रखें 2 3 एंड 4। मैंने 2 रखा, 2 का क्यूब करो 8, 3 का क्यूब कीजिए 27, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 3 या 72। अगर मैं देखूं 72 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 8, माइनस का 8 बचा।
अगर मैं देखूं 27 में से माइनस का 8 जाएगा, कितना बचेगा 19, और 19 प्लस 8 अगर आप देखें तो कितना होगा 27। ओके, 27 क्या हो रही है, वैल्यू हम डिफरेंट ऐड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एबीसी का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि एक तो मिनिमम वैल्यू 1 पर हमको मिली, और दूसरी सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू मिली थी वो 112 पर मिली थी, और बाकी की आप जैसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं आगे बात बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू में क्या हो रही बढ़ती जा रही है। तो इसका फाइनली इस पर आंसर 0 मिला था, इस पर आंसर हमको 4 मिला था, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू इसी पर मिली है, तो आंसर इसका 4 होगा। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ, फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। आपको मुझे इतना समझाना नहीं था, अगर आप एग्जाम में इसको देखेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं, आप उम्मीद कर रहा हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अगर ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझकर आप अपने फेयर कॉपी पर नोट अवश्य कर लें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं नोट करने जा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को भी जरा ध्यानपूर्वक ही समझें। क्वेश्चन है x² - 2x + 4 = 0। इफ इक्वेशन है x² - 2x + 4 = 0। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो इसके रूट है अल्फा कॉमा बीटा। ये इसके क्या है, रूट दिए गए हैं, इसके रूट है अल्फा कॉमा बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा कॉमा बीटा है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो आप बताइए। देन तब अल्फा क्यूब, तब अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर रूट के, अगर ये रूट दिए गए हों तो इक्वेशन क्या होगी। तो न्यू इक्वेशन आपको ज्ञात करनी है। क्या? न्यू इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट ये है, तो आप बताएं अगर यदि ये रूट दिए गए हों तो इक्वेशन क्या होगी। हमें अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस रूट के माध्यम से जो इक्वेशन बनेगी उसको निकालने से पहले हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए। आपने 10th में और 12th में द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, इन इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, मूलों का जिन्हें योग कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा जिन्हें मूलों का गुणनफल कहते हैं, तो ये होता है सी अपॉन ए। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से, तो इसके रूट होंगे माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। यहां से बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय ए कितना 8 है, तो किसके आ गया 2 के।
इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 4 है, ए कितना है 1 है, कितना आ गया 4। यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं, अगर यदि ये रूट हो, अगर यदि ये मूव हो तो इक्वेशन क्या होगी। हम जानते हैं कि जब भी इक्वेशन बनती है तो कैसे बनती है, आपको समझा है कि जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स अर्थात मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। हमेशा आप इक्वेशन इसी फॉर्मूले बेस्ड निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, अगर आपके सामने ये रूट है और ये रूट है तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये रूट का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट? तो अगर डाउट नहीं है तो आप इसको क्या कर दे, बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब की 2 पावर कैंसिल, एक बीटा बचा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब की 2 पावर गई, एक अल्फा बचा, तो फाइनली क्या आया, एक्स क्यूब माइनस के, इसका आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बोलो इंटू एक्स प्लस यहां से अल्फा बचे, यहां से बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अब मुझे अगर ये अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की मान हम अलग से फाइंड कर लेते हैं और अलग से वैल्यू जब निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि अभी इसका मान निकालने में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, ज्यादा सा स्पेस चाहिए, तो हमें उसमें टाइम लगेगा। तो इधर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला, जो कि अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, लॉन्ग फॉर्मूला है, थोड़ा सा अच्छे से आपको दो से तीन बार इसको रिवाइज कर लेना, आपको लर्न हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। तो हमने आपको जब अलजेब्रा टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे मैंने फॉर्मूले आपको नोट कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा पी क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, पी क्यूब हम क्या, पी यहाँ पे क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसको हमने क्या ऐड किया है, पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 का अगर यहाँ पे क्यू कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 8। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें 4।
इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दे, कितनी आ गई 2। फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 2 का क्यूब 8 और 4 3 12, 12 2 24, 8 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस के 16। ओके, ये किसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फाइंड कर ली है तो हमें एक वैल्यू और चाहिए, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करोगे दोनों पक्षों का, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, इधर का 2 अल्फा बीटा हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया 2 अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 4। हमने क्या किया, हमने यहां से अल्फा की बीटा क्यू की वैल्यू भी निकाल ली और हमने यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर दें। यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा की प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 16 सॉरी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 4, माइनस के अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितनी है 4 और 4 का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई हो गया किससे 2 से। फाइनली इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 16, अंदर क्या बचा 4 माइनस का 2। अगर मैं देखूं तो फाइनली इसमें से 2 बच रहा है और 16 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ गया 32। ये 32 किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 की, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। हमने इसको फाइंड कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि और हमारे ये किसी भी काम का नहीं है। हमारा बस इतना ही काम था अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 की वैल्यू को फाइंड करने का, जो कि हम बहुत ही इजीली वे में फाइंड कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब मैं इस की वैल्यू को क्या कर दूं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं। अगर ये मैं पुट करूं तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है और 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 16 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखूं कितनी है 4 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां तक किसी को कोई डाउट, मैं आशा करता हूं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर मैं 16 को 16 से 32 में डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो फाइनली कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस के ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनली आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई, आपको क्वेश्चन समझाया है और आपको समझ में भी आया हो। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।